नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ऑप्शन का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किसने महात्मा शब्द से संबोधित किया। तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा शब्द से संबोधित किसने किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित किया। महात्मा शब्द किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न क्या कहता है? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, किस बटालियन से संबंधित थे। तो ये जो मंगल पांडे जो थे वो किस बटालियन से संबंधित थे? तो मंगल पांडे जो थे ये 34वीं इन्फेंटिव बटालियन से संबंधित थे। तो राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राइट जवाब सी हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने मार डाला। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कराया था इसने जनरल डायर, इसमें जो जनरल डायर था उसकी हत्या, उसे किसने मारा था? तो उसे जो मारा था उधम सिंह द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह ने उसे मारा था। किसे? जनरल डायर को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन कौन थे? तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन है? यहाँ पर कौन है? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक हो जाते हैं। कौन? नायक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो दीनबंधु जो कहा जाता है, सी एफ एंडुज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? सी एफ एंडुज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया जो होगा वो किस अंग के संक्रमण के कारण होगा। तो पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण। यकृत में कमी होगी तो पीलिया होगा। तो यहाँ पर वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? भारत के प्रथम लोकपाल प्रमुख 9 मार्च 2019 में किसे मनाया गया। तो भारत के प्रथम लोकपाल प्रमुख 19 मार्च 2019 में किसे बनाया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, किसे बनाया गया था? राइट जवाब हो जाएगा पिंकी चंद्र घोष को। पिंकी चंद्र घोष। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो करी थी वो फ्रेंड्स डॉक्टर ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। तो राइट जवाब ए हो जाएगा, ए ओ ह्यूम, जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है।
तो वायुमंडल में कौन सी सर्वाधिक गैस पाई जाती है? राइट जवाब हो जाएगा, वायुमंडल में जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, जीएसटी परिषद के सदस्य निम्न में से कौन है? तो जीएसटी परिषद के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो जीएसटी परिषद के जो सदस्य हो सकते हैं वो राज्य के वित्त मंत्री हो सकते हैं, और दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों सही हैं। कौन कौन से? बी और सी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये जो कैस्पियन सागर झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? सबसे बड़ी झील है। आगे, सबसे बड़ी विश्व की मीठे जल की झील कौन सी हो जाती है? तो ये कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। तो मीठे जल की झील कौन सी हो जाती है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किस किस के बीच? तो वी आर अंबेडकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी आर अंबेडकर। कब? 24 सितंबर 1932 को। राइट जवाब हो जाएगा कि डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो ये जो अमीनो एसिड हो जाता है, अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, वाहनों में अग्रिदीपों यानी हेडलाइट जो होती हैं वाहनों में हेडलाइट जो होती हैं उनमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है? तो परविलय दर्पण का यूज जो होता है ये वाहनों की लाइटों में यूज होता है, परविलय दर्पण। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा परविलय दर्पण। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन होना, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह जो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्व पतन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्व पतन। तो राइट जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी बिजली की किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो बिजली की प्रेस होती हैं उन्हें गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली की प्रेस को गर्म करने के लिए जो यूज होता है नाइक्रोन का यूज होता है, नाइक्रोन के यूज होता है, नाइक्रोन का तार होता है वो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है जो मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन की जो मुख्य घटक है लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? लाल रक्त कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो मैकमोहन द्वारा कौन कौन से देश अलग किए जाते हैं? तो मैकमोहन द्वारा जो अलग किए जाते हैं
वो चीन और भारत अलग किए जाते हैं। तो राइट जवाब हो जाए चीन और भारत मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो कौन सा तत्व होता है? तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, राइट जवाब हो जाएगा सिलिकॉन द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन से संशोधन में शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में शामिल हुए थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल हुए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कहाँ के मॉडल पर? कनाडा के मॉडल पर आधारित हो जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, पुस्तक पुस्तक टू लाइव्स, पुस्तक जो है टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो टू लाइव जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।